जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर कि आपको ऑनररी रैंक क्यों नहीं मिलता। हाँ, ऑनररी रैंक सभी को नहीं मिल सकता, जितना कोटा निर्धारित किया हुआ है उन्हीं को मिलता है, लेकिन उसकी रेस में सभी होते हैं। सेना में 15 साल पेंशनेबल सर्विस पूरा करने के बाद कई लोग प्री मेच्योरली रिटायरमेंट आ जाते हैं, कुछ लोग कलर सर्विस के बाद रिटायरमेंट आते हैं, लेकिन जो जेसीओ प्रमोशन पा लेता है वो अपनी सूबेदारी और सूबेदार मेजरी तक पूरी सर्विस करके आना चाहते हैं और उस समय वो बड़ी शालीनता से डेडिकेशन के साथ अपनी सर्विस पूरी करते हैं। हर वो बात मानते हैं, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो उनकी जो सीआर है वो एडवर्स भर दी जाएगी या उनके खिलाफ कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया जाएगा जिससे वो ऑनररी रैंक पाने में वंचित रह सकते हैं। उसके कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि इनमें से कोई ना कोई एक कारण आपके साथ में भी जरूर रहा होगा जिसके कारण आपको ऑनररी रैंक नहीं मिली, या फिर ऐसे जेसीओज जो आगे फ्यूचर में इसका दावा रखते हैं वो भी हो सकता है कि ऑनररी रैंक पाने से वंचित हो जाए। तो इस एडवाइजरी को आप जान लें। ये कंप्लीट एडवाइजरी में आपको ऑनररी रैंक के ऊपर बताऊंगा, जिसमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा। यदि आप समझ लेंगे तो हो सकता है कि आप वो गलती ना करें जिसके कारण आपकी ऑनररी रैंक आपको ना मिले। एक एडवाइजरी जारी हुई है 13 मार्च 2023 को सभी कमांड हेडक्वार्टर्स को। एडवाइजरी ऑनररी कमीशन ऑब्लिक रैंक टू जेसीओज। जो इसकी मेन पॉलिसी है वो 16 मई 2008 में जारी हुई है आर्मी हेडक्वार्टर के सेरेमोनियल एंड वेलफेयर डायरेक्टरेट के सेक्शन 2 से। ऑल सूबेदार मेजर और सूबेदार ऑफ रेगुलर आर्मी आर कंसिडर्ड फॉर ऑनररी कमीशन ऑन द एक्टिव लिस्ट इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर कलर सर्विस इन 2 chances. JCOs who have availed 1 chance oblique 2 chance in the rank of Subedar and get promoted to the rank of Subedar Major will be eligible for consideration again for grant of honorary commission in last year of their color service in 2 chances. साथियों, ये कलर सर्विस के लास्ट ईयर में मिलती है। यदि कोई सूबेदार अपनी सूबेदारी में कलर सर्विस करके जाना चाहता है या फिर वो एक्सटेंशन करने के बाद भी सूबेदार मेजर नहीं बनता है तो उसको 2 चांस मिलेंगे। उन दोनों चांस में यदि पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में सिलेक्शन होता है ऑनररी रैंक कमीशन के लिए, तब तो ठीक है, नहीं तो बिना ऑनररी रैंक के ही उनको रिटायर जाना पड़ता है। इन बिटवीन यदि सूबेदार की रैंक में 2 चांस मिल चुके हैं और उस पर्टिकुलर जेसीओ का प्रमोशन सूबेदार मेजर के लिए हो जाता है तो अगेन वो ऑनररी कमीशन के लिए कंसिडर किया जाएगा सूबेदार मेजर की लास्ट कलर सर्विस में। हाउएवर द जेसीओज अंडर फॉलोइंग कंडीशंस आर इनएलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ ऑनररी कमीशन। यानी जेसीओज किन कारणों से ऑनररी कमीशन पाने से वंचित रह जाते हैं, उनके मेन कारण इस प्रकार है। सबसे पहले लो मेडिकल कैटेगरी सेप 3 में ना प्रमोशन लागू है और ना ही ऑनररी कमीशन लागू है बैटल कैजुअल्टी को छोड़कर। इसी के साथ मोटापा, ओबेसिटी, साइकोलॉजिकल कॉजेस, मनोवैज्ञानिक कारण, मिसकंडक्ट और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज यानी अपने आप को आघात पहुंचाना, एनी ऑफ द एसीआर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑनररी कमीशन पाने के लिए। Any of the ACR during last 10 years if not recommended by CO/OC for honorary commission. एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में एक कॉलम होता है कि रिकमेंडेड फॉर ऑनररी कमीशन yes/no। यदि पिछले 10 साल में कहीं पे भी एक ACR में नो किया हुआ है तो उस जेसीओ को ऑनररी कमीशन नहीं मिलेगा, वो इनएलिजिबल है। अगला कारण है मोर देन 3 रेडिंग एंट्रीज ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस एंड इवन 1 इन द रैंक ऑफ द जेसीओ। यानी पूरी सर्विस में यदि 3 रेडिंग एंट्री है तो भी, और जेसीओ रैंक के बाद यदि एक भी रेडिंग एंट्री है तो ऑनररी कमीशन नहीं मिलेगा।
जेसीओज कन्विक्टेड बाय ए कोर्ट मार्शल इन एनी रैंक, जेसीओज का कोर्ट मार्शल हो जाता है चाहे किसी भी रैंक में हो पूरी सर्विस के दौरान, तो भी वो इनएलिजिबल है। और फाइनली जेसीओज नोट रिकमेंडेड बाय ओसी यूनिट एज पर अपेंडिक्स AN टू रिकॉर्ड ऑफिस इंस्ट्रक्शन 2017, ROI में ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, एक अपेंडिक्स जाता है और उस अपेंडिक्स में यदि नोट रिकमेंड करके भेज दिया तो भी वो ऑनररी कमीशन नहीं पाएगा। चलिए आगे क्या कहते हैं। ऑनररी कमीशन डॉक्यूमेंट्स ऑफ एन ओकेजन, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आर फॉरवर्डेड बाय रिक्वेस्ट टू रेस्पेक्टिव कमांड हेडक्वार्टर्स 8 months इन एडवांस, यानी 8 महीने पहले मास्टर शीट जो डॉक्यूमेंट्स है वो जाते हैं। एंड एनी अमेंडमेंट और एडिशन इन पर्सनल्स डाटा आर इंटीमेटेड टू देम 2 months prior टू द ओकेजन। जब भी 15 अगस्त और 26 जनवरी आता है तो 8 महीने पहले डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं और उनमें कोई करेक्शन अमेंडमेंट हो तो 2 महीने पहले रिकॉर्ड ऑफिस यूनिट को इंटीमेट करती है सुधार करने के लिए। हाउएवर रियल टाइम इन्फो ऑन अबव मेंशन्ड एस्पेक्ट्स which make JCOs ineligible for honorary commission are required to be intimated to Army Headquarters CW2 till the date of the occasion to ensure that only eligible JCOs are granted honorary commission and the quota of honorary commission fixed is not under utilized। यानी जिस दिन ऑनररी कमीशन मिल रहा है उससे पहले कभी भी जेसीओ इन कारणों के कारण यदि इन एलिजिबल हो जाता है तो यूनिट सीधा आर्मी हेडक्वार्टर CW2 डायरेक्टरेट को इंटीमेट करेगी ताकि उसकी जगह दूसरे जेसीओ को ऑनररी कमीशन दिया जा सके, जो वैकेंसी है वो अंडर यूटिलाइज ना रहे। तो इस प्रकार मैंने आपको एक एक्सट्रैक्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश की कि कई जेसीओ सोचते हैं कि मुझे ऑनररी रैंक मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिल पाती, तो कारण आपके सामने है। इसके अलावा और कई फैक्टर होते हैं लेकिन वो इनएलिजिबल होने के कारण नहीं है, वो आपका मेरिट में कम नंबर आने की वजह से आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये जो कारण है वो आपको ऑनररी कमीशन के लिए परमानेंटली इनएलिजिबल कर देता है। तो साथियों इस वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी कि आपको ऑनररी कमीशन क्यों नहीं मिला, तो आपके सामने जवाब मैंने दे दिया इस वीडियो में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। अगले वीडियो में इसी प्रकार की एक और जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।